और एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है। तो नीतीश की ललन सिंह और संजय झा के साथ में बैठक। तो नीतीश के बेटे निशांत मंत्री बन सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। दरअसल देखिए, वहां भी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं और जो शपथ ग्रहण होगा उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे ऐतिहासिक गांधी मैदान में। लेकिन उससे पहले जेडीयू की ये नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, जिस तरीके से अब ये पूरी बैठक हो रही है, क्या क्या रणनीति इसमें बनाई जा रही है और आगे कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? देखिए, जो फार्मूला है वो तय हो चुका है। 12 मंत्री बीजेपी, 11 मंत्री जेडीयू से बनेंगे और दोनों, चाहे वो बीजेपी हो जेडीयू हो, दोनों तरफ लगभग तमाम मंत्री रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद कुछ नए मंत्रियों के नाम ऐड हो रहे हैं, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। लेकिन सबसे इसमें चौंकाने वाला नाम जो सामने आ रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, हालांकि ये अभी पुष्ट खबर नहीं है कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो मंत्री बन सकते हैं, ऐसी चर्चा है। क्योंकि आज दिल्ली से जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है वो पटना पहुंचे हैं। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उनके साथ दिल्ली से पटना आ आए हैं और आने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तीनों नेताओं के बीच बैठक हो रही है और जो फाइनल लिस्ट है उस पर मंथन चल रहा है। और निशांत को लेकर जो चर्चा आई है सामने कि निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि इस बार भव्य तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारी है वो रखी गई है। जिस तरह से बंगाल में, असम में इस तरह से जीत मिली है बीजेपी को, उससे उत्साहित बीजेपी अब बिहार में भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आप समझिए, कल जब ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है तो पीएम मोदी को इसमें बुलाया गया है। अमित शाह आज रात पटना पहुंच जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी पटना पहुंचेंगे और पूरा पटना, जो एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक जो कार्यक्रम बीजेपी के तरफ से बनाया जा रहा है, पीएम का रोड शो भी यहां पर होगा। जब वो गाड़ी में यहां से गांधी मैदान तक जाएंगे पटना एयरपोर्ट से, और इस पूरे रास्ते में उनका स्वागत किया जाएगा फूल माला से। जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो उनका स्वागत करेंगे। तो एक भव्य तैयारी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का हो रहा है और इसमें तमाम जो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो और जो घटक दल है, चाहे आरएलएम हो, हम हो, तमाम पार्टियों की भागीदारी दिखेगी। और मंत्रिमंडल जो बताया जा रहा है, लगभग 27 मंत्री के आसपास कल शपथ लेंगे। पहले से 3, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पहले ही उन लोगों ने शपथ ले रखा है। तो टोटल 30 मंत्री जो है वो बन जाएंगे और 6 मंत्री अभी भी रिजर्व रहेगा। जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में विधायकों की संख्या, जो जातीय समीकरण है, उसको देखते हुए आगे 6 और मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल 30 जो सम्राट कैबिनेट है उसमें कुल 30 जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ। तो अब देखना होगा कल जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो कौन कौन से नए चेहरे वहां पर शपथ लेते दिखते हैं। बिल्कुल साकेत, और बिहार के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे बंगाल में इतिहास रचा है, बिहार में भी लंबा इंतजार बीजेपी ने किया है, जिसके बाद अब बीजेपी का कोई चेहरा सूबे की कमान संभाल चुका है सम्राट चौधरी के तौर पर। ऐसे में ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो आयोजन किया जा रहा है, पीएम वहां मौजूद होंगे। एक तरह से एक भव्य शक्ति प्रदर्शन हमें बंगाल से पहले बिहार पटना में देखने को मिलेगा। साकेत, देखिए, बिल्कुल बहुत लंबा इंतजार बीजेपी का रहा है। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है। तो ऐसे में इसको पूरे बड़े बृहद तौर पर बीजेपी अपनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब शपथ ग्रहण हुआ था मुख्यमंत्री का तो देखा गया था किस तरह से सादगी भरे कार्यक्रम में राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह करा लिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लिया था। और ये जानकारी उसी समय दे दी गई थी कि जब बंगाल के, असम के, तमाम राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो भव्य तरीके से होगा। क्योंकि बीजेपी बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर आई है। तो ऐसे में उसको बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी की है। आम लोगों तक मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश बीजेपी करेगी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम जो एनडीए के बड़े नेता है वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में दिखेंगे और इसकी तैयारी
पिछले 3-4 दिनों से गांधी मैदान में चल रही है। वहां बाजाबता हेलीपैड बनाया गया है। बाय रोड प्रधानमंत्री जब पटना पहुंचेंगे तो वो रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां पर उनके लिए भव्य तैयारी है। और शक्ति प्रदर्शन तो होने ही वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है। तो नीतीश की ललन सिंह और संजय झा के साथ में बैठक। तो नीतीश के बेटे निशांत मंत्री बन सकते हैं, सूत्री बता रहे हैं। दरअसल देखिए, वहां भी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं और जो शपथ ग्रहण होगा उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे ऐतिहासिक गांधी मैदान में। लेकिन उससे पहले जेडीयू की ये नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत पटना से जुड़े हुए हैं। साकेत, जिस तरीके से अब ये पूरी बैठक हो रही है, क्या क्या रणनीति इसमें बनाई जा रही है और आगे कौन कौन मंत्री बन सकते हैं? देखिए, जो फार्मूला है वो तय हो चुका है। 12 मंत्री बीजेपी, 11 मंत्री जेडीयू से बनेंगे और दोनों, चाहे वो बीजेपी हो जेडीयू हो, दोनों तरफ लगभग तमाम मंत्री रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद कुछ नए मंत्रियों के नाम ऐड हो रहे हैं, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। लेकिन सबसे इसमें चौंकाने वाला नाम जो सामने आ रहा है, जिस पर चर्चा हो रही है, हालांकि ये अभी पुष्ट खबर नहीं है कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो मंत्री बन सकते हैं, ऐसी चर्चा है। क्योंकि आज दिल्ली से जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है वो पटना पहुंचे हैं। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उनके साथ दिल्ली से पटना आ आए हैं और आने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तीनों नेताओं के बीच बैठक हो रही है और जो फाइनल लिस्ट है उस पर मंथन चल रहा है। और निशांत को लेकर जो चर्चा आई है सामने कि निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि इस बार भव्य तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारी है वो रखी गई है। जिस तरह से बंगाल में, असम में इस तरह से जीत मिली है बीजेपी को, उससे उत्साहित बीजेपी अब बिहार में भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आप समझिए, कल जब ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है तो पीएम मोदी को इसमें बुलाया गया है। अमित शाह आज रात पटना पहुंच जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी पटना पहुंचेंगे और पूरा पटना जो एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक जो कार्यक्रम बीजेपी के तरफ से बनाया जा रहा है, पीएम का रोड शो भी यहां पर होगा। जब वो गाड़ी में यहां से गांधी मैदान तक जाएंगे पटना एयरपोर्ट से, और इस पूरे रास्ते में उनका स्वागत किया जाएगा फूल माला से। जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो उनका स्वागत करेंगे। तो एक भव्य तैयारी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का हो रहा है और इसमें तमाम जो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो और जो घटक दल है, चाहे आरएलएम हो, हम हो, तमाम पार्टियों की भागीदारी दिखेगी। और मंत्रिमंडल जो बताया जा रहा है, लगभग 27 मंत्री के आसपास कल शपथ लेंगे। पहले से 3, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पहले ही उन लोगों ने शपथ ले रखा है। तो टोटल 30 मंत्री जो है वो बन जाएंगे और 6 मंत्री अभी भी रिजर्व रहेगा। जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में विधायकों की संख्या, जो जातीय समीकरण है, उसको देखते हुए आगे 6 और मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल 30 जो सम्राट कैबिनेट है उसमें कुल 30 जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ। तो अब देखना होगा कल जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो कौन कौन से नए चेहरे वहां पर शपथ लेते दिखते हैं। बिल्कुल साकेत, और बिहार के लिए भी बहुत ही ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे बंगाल में इतिहास रचा है, बिहार में भी लंबा इंतजार बीजेपी ने किया है, जिसके बाद अब बीजेपी का कोई चेहरा सूबे की कमान संभाल चुका है सम्राट चौधरी के तौर पर। ऐसे में ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो आयोजन किया जा रहा है, पीएम वहां मौजूद होंगे। एक तरह से एक भव्य शक्ति प्रदर्शन हमें बंगाल से पहले बिहार पटना में देखने को मिलेगा। साकेत, देखिए, बिल्कुल बहुत लंबा इंतजार बीजेपी का रहा है। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है। तो ऐसे में इसको पूरे बड़े बृहद तौर पर बीजेपी अपनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब शपथ ग्रहण हुआ था मुख्यमंत्री का तो देखा गया था किस तरह से सादगी भरे कार्यक्रम में राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह करा लिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लिया था। और ये जानकारी उसी समय दे दी गई थी कि जब
बंगाल के, असम के, तमाम राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो भव्य तरीके से होगा, क्योंकि बीजेपी बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर आई है। तो ऐसे में उसको बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश बीजेपी की है, आम लोगों तक मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश बीजेपी करेगी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम जो एनडीए के बड़े नेता है वो यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में दिखेंगे। और इसकी तैयारी पिछले 3-4 दिनों से गांधी मैदान में चल रही है। वहां बाजाबता हेलीपैड बनाया गया है। बाय रोड प्रधानमंत्री जब पटना